टुडे इज 23 मई 2026। कल आपका पेपर है एंड मुझे पता है कि आप हो सकता है परेशान होंगे कि यार 4 दिन मिल गए होते, 10 दिन मिल गए होते तो मैं ऐसा रिवीजन कर लेता, वैसा रिवीजन कर लेता। और उसके पीछे रीज़न ये होगा कि दिमाग में ये होगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं तैयारी पूरी कर लेता। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, तैयारी कभी किसी की भी पूरी नहीं होती इस एग्जामिनेशन में। हर समय कुछ ना कुछ आपको फील होता रहेगा कि मेरा ये छूट रहा है, ये मेरा छूट गया है। सो उस चीज़ पे फोकस करने की जगह अब इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कीजिए कि आप क्या चीज़ें जानते हैं, कि वॉट एवर यू आर कैरिंग टू द एग्जामिनेशन, जो अभी तक आपने पढ़ रखा है वही आपका सिलेक्शन कराएगा। एंड अगर आप जर्नी के इस पड़ाव तक आ गए हैं कि आप कल पेपर देने वाले हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ किया है, साल भर कुछ अच्छी मेहनत की है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। इस टाइम पे इधर उधर दिमाग लगाने की जगह आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि यस, मैंने मेहनत की थी एंड अब बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर द लास्ट टाइम। पहली चीज़, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मुझे पता है हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को डर भी लग रहा होगा, मुझे भी डर लगता था, कोई बड़ी बात नहीं है। डर लगना जायज़ है। डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हमने साल भर पढ़ाई की होती है और हम नहीं चाहते किसी भी रीज़न से हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। तो डर लगना तो नेचुरल है। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की उसे किस बात का डर? उसे डर नहीं लगेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो ये एक अच्छी बात है कि आपने तैयारी की है। सो उस डर से आपको डरना नहीं है, लेकिन उस डर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। डोंट लेट दिस फियर कन्वर्ट इनटू एन एंजाइटी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी होगी तो एग्जामिनेशन में आप दिक्कत आपको होगी। सो मेक श्योर कि इस डर पे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा काबू भी रखें। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा एक लंबी सांस ले लिया करिए। आपके कई बार उस एंजाइटी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़े से मोटिवेशनल वीडियोस, थोड़े से अच्छे गाने, कुछ अच्छे लोगों से बहुत बातें, कुछ पॉजिटिव लोगों से टॉक्स आपको इस डर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। नया सब्जेक्ट उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अभी हम डर के मारे कुछ नया उठा के पढ़ने लगे। ये गलती मत कीजिएगा। दिस वॉज द मिस्टेक दैट आई हैव डन अर्लियर। एंड उस साल मुझे याद है जब मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो गया था। सो एंग्जाइटी में हम क्या करते हैं, हम 10 वीडियोस देखने लगते हैं, रात भर हमें नींद नहीं आती, हमारी पढ़ाई तो ऐसे भी, अब हम एक दिन में कुछ ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। सो ये मिस्टेक्स ना करें कि अब नया कुछ उठा के पढ़ने लगे, दोस्त से बात करने लगे कि भाई वो 24 घंटे वाली कोई कुंजी बता दें। कुछ नहीं होना है इन चीज़ों से। आपने जितनी प्रिपरेशन की है उस पर बस थोड़ा सा ट्रस्ट करके, भरोसा करके चले जाना। बिलीव मी, दैट इज़ सफिशिएंट टू क्वालिफाई द यूपीएससी प्रीलिम्स। डर से बचिए। तीसरी चीज़, हॉल एंट्री माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हॉल में एंट्री करना। जब आप हॉल में एंट्री कर रहे होगे तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, टाइम पे पहुँच जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब लास्ट टाइम पे पहुँचते हैं। अब आप भागते भागते गए, आपकी एनर्जी ऑलरेडी एकदम, आपने दौड़ के अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लिया, मेंटल एनर्जी भी साथ में एग्जॉस्ट होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपके सामने पेपर आता है ना, कई बार आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम पे पहुंचेंगे तो आप उस टाइप की एंग्जाइटी से बच पाएंगे। तो प्लीज़ इंटर द एग्जामिनेशन हॉल विद इन द टाइम। 8:30 तक लास्ट पहुंच जाइए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। 8:30 तक ज़रूर पहुंच जाइए, टाइम से पहुंच जाइए। दूसरी बात, देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि जब आप आएंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो सकता है ये डिफ़िकल्ट होगा, पॉसिबिलिटी है। और कई बार क्या होता है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिफ़िकल्ट देख लिया तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बट आपको नहीं पता कि अगले 90 क्वेश्चन, द नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, जो इसके बाद के 90 क्वेश्चन हैं, हो सकता है वो ईजी हो। लेकिन अगर आपने इसके चलते अगले 90 क्वेश्चन में की तरफ एक काम माइंड के साथ देखा ही नहीं, तो उसमें भी आप ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। दूसरी बात, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है वो तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है ना, वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो क्या होगा अगर पेपर मान लो पूरा ही डिफ़िकल्ट है? कट ऑफ नीचे चली जाएगी, 75 पे चली जाएगी। जरूरी थोड़ी, अब 2023 वाला पेपर था, दैट वाज वेरी टफ पेपर, कट ऑफ नीचे चली गई। सीसेट भी टफ था, जीएस का पेपर भी बिजाल था, तो वो कट ऑफ नीचे गई। तो अगर पेपर बहुत टफ आ गया, सीसेट बहुत टफ आ गया, जीएस बहुत टफ आ गया, तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, सबके लिए टफ है, आपके लिए भी टफ है। तो आपकी कट ऑफ भाई थोड़ा कम स्कोर करेंगे तब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन वो चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना ब्रेन जो है वो अपने कंट्रोल में रखेंगे। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंट्री करना
कि यार मेरे को ये एग्ज़ाम का जो पेपर है मुझे क्वालिफाई कर लेना है, टेंशन फ्री होकर मैं पूरा पेपर दूंगा, गलती एक भी नहीं करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। एंड हाउ आई यूज टू रिमेन काम, ये चीज़ भी बता दूं, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, ये मैं करता था एक्चुअली, जाने के बाद सबसे पहले तो भाई मैं लंबी लंबी सांसें 2 4 5 बार ले लेता था। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिल जाती है, ब्रेन शांत हो जाता है। इस तरह से करके लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। और आप ये चीज़ ना हर हाफ एन आवर पे कर सकते हो, क्योंकि जब आपका ब्रेन एकदम थकने लगता है तो आप ये बीच बीच में रिपीट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचता है, वो और अच्छा फंक्शन करने लगता है। द बेसिक साइंस बिहाइंड इट। दूसरी चीज़, रिमेन हाइड्रेटेड। एक तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग इन एंड आउट। दूसरी बात, पानी पीते रहिएगा, क्योंकि जब आपकी ब्रेन सेल्स को पानी मिलता रहता है तो वो और अच्छा फंक्शन करती हैं। ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर कीजिएगा। ग्लूकोज वगैरह पीने का आपको आदत है या फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ग्लूकॉन डी वगैरह ले सकते हैं, हेल्प ही करता है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये दो बेसिक चीज़ें आपको करनी है। पेपर देख के घबराना नहीं है, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी सी चेकलिस्ट भी है, ये थोड़ा सा देख लेना कि वेदर आपने ये चीज़ रखी है कि नहीं रखी है। एडमिट कार्ड, चेक इट आउट। कभी कभी बच्चे एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं। आपकी वो आईडी, ये वो आईडी होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त बताई थी कि भाई दिस इज़ माई आईडी, इसकी ओरिजिनल कॉपी रखना और एक फ़ोटो कॉपी भी रख लेना। तो यू हैव टू कीप इट ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी। यू नेवर नो कि आपको एग्जामिनर बोले कि भैया इसकी फ़ोटो कॉपी दे दो मेरे को। हो सकता है आपकी मैच कर रही हो फ़ोटो अच्छे से, तब भी कभी कभी कुछ एग्जामिनर बोल देते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। एक रिस्ट वॉच रख सकें तो रख लीजिए। देखो, सारे रूम में क्लॉक लगी हो ये ज़रूरी नहीं है। जब हमारे पास क्लॉक होती है तो हम अपना जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो प्लीज़ कीप अ रिस्ट वॉच, नॉट द डिजिटल वन, द एनालॉग। ठीक है। एक आपकी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ज़रूर रख लेना। 2 पेन्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। राइटिंग पैड कुछ जगह पे अलाउ कर देते हैं, कुछ जगह पे इनको दिक्कत होती है एग्जामिनर को, बट आई वुड सजेस्ट कीप इट विथ यू। जो उनकी सीट्स होती हैं ना कई जगह पे, जब स्पेशली जब आपका एग्जामिनेशन कानपुर जैसी जगह पे पड़ता है, क्योंकि मेरा एग्जाम मुझे याद है एक बार सेंटर कानपुर पड़ा था, गड्ढे इतने थे ना डेस्क में कि आपके कब आपके पेपर में OMR में गड्ढे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और ये होता है, आपने भी एक्सपीरियंस कर रखा हो। ठीक है। तो आई वेंट टू कानपुर, मतलब आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। तो ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में ऐसी कंडीशन है, इलाहाबाद में भी स्कूलों की यही कंडीशन है, सब जगह यही है। और ये कई जगह पे है, क्योंकि वो लोग अपनी चीज़ें चेंज करते नहीं। और बच्चों के अंदर भी एक हैबिट होती है ना, जो भाई वो भी क्या ही करेंगे, उनकी भी क्या ही गलती। जो डेस्क है कभी कभी मारते रहते हैं, कभी पेन से मारते रहते हैं और एक कंपास वगैरह से भी मारते रहते हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इफ़ यू विल बी कीपिंग ए ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, यू कैन रिक्वेस्ट देम। तो कई बार वो आपको अलाउ कर देते हैं, अगर वो अलाउ कर देते हैं तो लेके चले जाइए, ये मना नहीं है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी कुछ एग्जामिनर्स को दिक्कत होती है, बट फॉर द सेफर साइड आई वुड रिकमेंड टेक इट विथ यू। ये कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे कि आपकी मंचिंग की आदत है तो कुछ चॉकलेट वगैरह रख लीजिए। इलेक्ट्रॉल रख लीजिएगा, मेरा सजेस्ट इससे लिए कर रहा हूँ बिकॉज क्या होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कभी कभी भाई एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, भाई बीपी हाई ऊपर नीचे होने लगता है। इलेक्ट्रॉल थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता है वहाँ पे। एंड रेड बुल या कॉफ़ी पाउचेस, जैसे कि बिकॉज दिस हैज़ द कैफीन एंड कई बार दिस वर्क्स आपके ब्रेन को जगाने में काम कर देता है। सो दिस इज़ द ऑप्शनल, यू कैन लुक एट इट, बट द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ मत ही करना, ये चीज़ें लेके जाना ताकि दिक्कत ना हो। बाकी यार देखो, पेपर देने जा रहे हो, पेपर कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप इस स्टेज तक पहुँचे हो, आपने मेहनत की है, एंड फॉर दैट आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ यू। आपने लास्ट टाइम तक इस जगह तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत भी बहुत ही कम लोग कर के आ पाते हैं। एक इतना बड़ा सपना देखना, फिर उसको तैयार करना, फिर इतनी लोगों को फेस करना, फिर एग्जामिनेशन देना और लास्ट स्टेज पे जाके पेपर को क्विट ना करना, ये अपने आप में दिखाता है कि दैट यू आर ए वॉरियर। आप एक फाइटर हैं और जिसने लड़ने के लिए अपनी तलवार नीचे नहीं की, उसने तलवार हाथ में ले रखी है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर वॉट एवर यू डिड, फॉर वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ। बस अपने उस ब्रेन को कंट्रोल रखना, काम रखना और एग्जामिनेशन दे के चले आना। एक और छोटी सी बात, वो जो आपको 3 घंटे का लगभग गैप मिलेगा फॉर द सी सेट, उस दौरान पॉसिबल हो सके तो एक छोटी सी पावर नैप
ले लेना। अब पावर नैप का ये मतलब नहीं है कि सोते ही रह गए, बट उससे थोड़ा सा आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और आपको थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। आई होप आपका प्रीलिम्स ऐसा हो जैसा कभी ना हो, दैट इज़ आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ कि आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई हो और आप मेंस ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026।